गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। जैसे हवा आती है, आंधी आती है, ऐसी दुनिया में भावनाओं की आंधी आती है। बयार की ओर पीठ करनी चाहिए, सामना नहीं करना चाहिए। धैर्य रखो और सह लो। अब इसमें गुरु कह रहे हैं कि जैसे आंधी आती है, हवा आती है, जोर की हवा आई या आंधी आई, तो हम अपने सब दरवाजे खोलकर उस हवा को क्या करते हैं कि आओ आओ धूल मिट्टी आओ, बंद कर लेते हैं। बोले ऐसे ही जब मन में किसी बात का तूफान आए, हमारा मन बिगड़ा हुआ है, मन में बेकार की बातें आ रही हैं, मन बकवास कर रहा है, मन राग द्वेष कर रहा है, मन दोष दृष्टि कर रहा है, मन गलत भाव रख रहा है, तो क्या करना चाहिए? मन के साथ बह जाना चाहिए। मन के विचारों को सह जाना चाहिए। कह रहे हैं अगर आप सहेंगे नहीं विचारों को, तो वो विचार, देखिए आज विचार ये हैं, कल बदल जाएंगे। मन तो इतना परिवर्तनशील है, तो गुरु ने हमें नाम जप क्यों दिया? अगर आपका मन बहुत ख़राब हो रहा है, बैठ के अपने 1 लाख नाम जप करते हैं, 16 माला करते हैं, 32 माला करते हैं, आप बैठ कर चुपचाप अपनी माला करते रहिए। आपका मन बहुत परेशान कर रहा है, आप माला करते रहिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए, हे नाथ मन बहुत ख़राब हो रहा है, मन बहुत बकवास कर रहा है, मन में बहुत राग द्वेष आ रहा है, आप मुझे इससे ऊपर उठाइए। हे नाथ आप मेरे भावों को शुद्ध करिए। तो अगर आप बार बार प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपके भावों को शुद्ध करेंगे। जैसे सोते समय सपना आता है, वैसे ही जागते समय तुम निकम्मे बैठे हो, इसलिए पिछली बातें याद आकर तुम्हें परेशान कर रही हैं। धीर, मन में धीर रहो। कह रहे हैं जैसे रात को सपना आता है तो हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई कंट्रोल होता है सपने पर? होता है? आता है तो आता है। तो कह रहे हैं ऐसे ही जब आप खाली बैठते हो तो मन में पुरानी बातें आकर आपको परेशान करती है। तो क्या करो? उन पुरानी बातों को इग्नोर कर दो, सह लो। आपको पता, आपको इतनी जागरूकता होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि मन में जितनी भी राग द्वेषात्मक बातें, दोष दृष्टि, पास्ट फ्यूचर थिंकिंग आ रही है, ये सब बकवास है और मुझे इसके साथ मिलना नहीं। आप उसको सही मानकर और उसके साथ बह जाएंगे तो क्या होगा? तो वो आपको ले डूबेगी, वो विचार आपको ले डूबेंगे। अच्छा, कभी भविष्य की कल्पना आए, हमको 6 महीने बाद ये काम करना है, तो तुम ये नहीं समझना कि आज जो वेग आया है वह 6 महीने तक बना रहेगा। अरे वे घंटे आध घंटे में ढीला पड़ेगा कि दूसरा वेग आवेगा, फिर तीसरा वेग आवेगा। ये तो सपने पर सपने आते जाते रहते हैं। धैर्य से इनको आने दो और मिट जाने दो। कह रहे हैं हमको ये सपना, ये वेग आया, ये काम करेंगे। देखिए एक बात और है बहुत समझ की, टू स्टार्ट अ वर्क इज वेरी इजी, टू एंड अ वर्क इज वेरी इजी। किसी भी चीज़ को शुरू करने में एनर्जी लगती है, बहुत कम एनर्जी लगती है। हमने सोचा कि आज हम नाम जप शुरू कर देते हैं, ठीक है, हम 16 माला करते हैं, पर आज शुरू करते हैं, फिर हमारे से हो ही नहीं, मेंटेन हो ही नहीं, तो हमने 16 माला ख़त्म कर दी। कितनी एनर्जी लगी? कुछ नहीं। पर अगर रोज़ 16 माला करनी है तो एनर्जी लगेगी। तो कह रहे हैं किसी चीज़ को शुरू करने में और अंत करने में एनर्जी नहीं लगती है, पर किसी चीज़ को मेंटेन करने में बहुत एनर्जी लगती है। तो हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। सहन करना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है, मन को वश करना पड़ता है, लगातार लगे रहना पड़ता है। बोले किसी रिलेशनशिप को आप शुरू करिए, बहुत आसान है। कल ही बात चली थी, हाय हाय लव एट फर्स्ट साइट, रिलेशनशिप शुरू हो गई। फर्स्ट लव, रिलेशनशिप शुरू, एंड फर्स्ट फाइट, रिलेशनशिप एंड। ऐसी वो होता है। आपने ज्वाइन करा कि भाई अरे सलमान खान और फलाना, उसको तो कितने बढ़िया बढ़िया मसल्स हैं, मैं भी जिम करूँगा। मैं जिम में पहुँच गए, हफ्ते भर करा, बदन में दर्द होने लगा, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं करूँगा, ख़त्म, जिम ख़त्म।
बोला मेंटेन करने में किसी चीज़ को दम लगता है। ऐसे आप देख लीजिए, भक्ति की कोई भी चीज़ है, गुरु के सानिध्य में रहना है, हर जगह मरना पड़ता है। हर जगह नाम जप करना है तो मरना पड़ता है, भक्ति में रहना है तो मरना पड़ता है, गुरु के सानिध्य में रहना है तो मरना पड़ता है। तो शुरू करना किसी चीज़ को बहुत आसान है, ख़त्म करना बहुत आसान है, पर उसको मेंटेन करना, सारी एनर्जी उसी में लगती है। तो गुरु हमको यही पक्का कराते हैं कि उसको मेंटेन करो। जो भी नियम लो, बात चली ना, जो भी नियम लो उसको मेंटेन करो, उसमें दम लगता है। और उसको मेंटेन करोगे तो तुम्हारे अंदर एक शक्ति आएगी, एक एनर्जी आएगी, एक ताकत आएगी। तो कह रहे हैं जो तुम्हारे अंदर वेग आया है तो उसको अगर तुम सह जाओगे, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ाहट आ रही है, बहुत नाराज़गी आ रही है, हमें पता है कि मन में नाराज़गी है, चिड़चिड़ाहट है, गुस्सा, या तो वहाँ से हट जाएं, कहीं जा सकते हैं तो चले जाएं, तो उसको सह जाएं। सह जाने से क्या होगा कि वो गुजर जाएगा। और अगर हम राग द्वेष करते रहेंगे तो हम कह रहे हैं वो तो वेग आएगा और चला जाएगा। कह रहे हैं आप ये मत समझिए वेग बना ही रहेगा। बहुत से साधकों को भी देखा कि वो आते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, वो कुछ बोल जाते हैं और चले जाते हैं। फिर उन्हें पछतावा होता है कि गुरु का दर हमें मिला था, हम तो ऐसी मन के आवेग में आके छोड़ा है। कहने मन का तो आवेग आता है, उसे सह जाओ। भगवान ने कहा काम और क्रोध के वेग को जो सह जाता है वही वीर है और वही मोक्ष के योग है। तो कहने जो वेग आया है उनका मूल्यांकन मत करो, इसकी कीमत कोई कीमत नहीं है। ये नहीं है कि अच्छे अच्छे आवे, जो ये कोशिश करता है कि हमारे मन में अच्छे ही अच्छे भाव आवे, विचार आवे, उसको भी बहुत दुख होता है। अरे बाबा, सपने पर जैसे किसी का नियंत्रण नहीं रहता, सपना कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है, वैसे ये जो मनोराज्य होता है ये अनियंत्रित मन में होता है। यानी सपने में हमारा कंट्रोल होता है, अच्छे अच्छे सपने आए, डरावने ना आए, गंदे ना आए, बेकार के ना आए। कभी कभी कितने बेकार के सपने आते हैं। कह रहे हैं जैसे सपने आते हैं और हम उनका कोई मूल्यांकन नहीं करते, उनके बारे में कुछ नहीं सोचते, उन्हें इग्नोर कर देते, याद भी नहीं रहते सपने। बोले इसी प्रकार मन में जो भी विचार आते हैं उन्हें इग्नोर कर दो। बोले ये भी आग्रह मत करो कि अच्छे अच्छे विचार आए, बुरे ना आए। बोले अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, क्योंकि मन में तो दोनों भरे पड़े हैं, अच्छे भी भरे हैं और बुरे भी भरे, दोनों भरे हुए ना। तो कभी अच्छे आएंगे कभी बुरे आएंगे, कभी बहुत गुस्सा आएगा, कभी चिड़चिड़ाहट आएगी, कभी राग द्वेष भी आएगा, कभी दोष दृष्टि भी होगी, कभी बहुत अच्छे अच्छे विचार आएंगे, भगवत विचार आएंगे, प्रेम के विचार आएंगे, शुक्रानों के विचार आएंगे, सब तरह के विचार आएंगे। तो कह रहे हैं जब खराब विचार मन में आए तो उन्हें इग्नोर करना सीखो, उनसे न मिलने का प्रयत्न करो। कह रहे हैं जो मनोराज्य होता है, मन में कुछ भी उटपटांग बातें आती हैं, अनियंत्रित मन में होता है। हम इसका मतलब हमें हमारे मन पर कंट्रोल नहीं है, हमारा मन अनकंट्रोल्ड है। और अगर हमारा नाम जप का नियम है तो वो हमारे उस अनियंत्रित मन को वश कर देगा। अगर इतनी हमें समझ है कि देखो ये मन में बातें आ रही हैं, ये सब बेकार की बातें हैं, हे नाथ मुझे बचाइए बचाइए, हे नाथ आप ही बचा सकते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बार बार प्रार्थना करिए, बार बार भगवान के आगे नतमस्तक होइए, तो भगवान आपको बचा लेंगे। इधर से देखा कि मन कभी बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत चिंता कर रहा है, या कोई मन में भाव खराब हो रहे हैं, तो भगवान से बहुत प्रार्थना करिए आर्त होकर, तो भगवान सुन लेते हैं और आपके मन को ठीक कर देते हैं। और आप ये सोचते रहेंगे नहीं मैं सही हूँ, है ना, सामने वाला गलत है। जैसे मानिए सामने वाला कोई बहुत गलती कर रहा है और आप सही हैं, पर आप भक्त हैं और वो भक्त नहीं है। अच्छा, आप उससे कुछ कह भी नहीं सकते,
आप उससे कुछ कह भी नहीं सकते। मानिए आपके पिताजी हैं, आपके गुरु हैं, आप कुछ कह भी नहीं सकते, तो क्या करें? अपने भावों को बदलें या उनसे लड़ें जाके? अपने भावों को बदलें। तो गुरु यही पक्का करा रहे हैं कि चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज। अपने भावों को बदलो, अपने मन को नियंत्रित करो और सबसे ध्यान हटा लो, मुझे तो अपना भजन करना। अम्मा जी बहुत बताया करते थे कि दशरथ जी ने 3 शादियां करी, तो राम जी को पसंद नहीं था, तो उन्होंने नहीं कहा उनसे कि आपने 3 शादियां करी, आपने पिताजी कितनी गलती करी, देखिए मैं 1 शादी कर रहा हूँ। उन्होंने उनसे नहीं कहा, उन्होंने कहा माता पिता से कुछ नहीं कहना चाहिए, यह हमारे उसकी बात नहीं है, आप मत करिए, आपको पसंद नहीं है, आपको जो चीज़ पसंद नहीं है आप मत करिए। पर आप अपने से जो बड़े हैं उनसे कुछ कहने का आपको अधिकार नहीं। छोटों से भी आजकल आप क्या कह सकते हैं? सुनेगा कोई? कोई नहीं सुनेगा, तो क्या करें? सह जाओ, प्रेम से भले ही सुन लेगा, पर आप गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा। अरे आई धारा बह गई गंगा जी में, कभी फूलमाला बह गए, कभी मुर्दा बह गया। ऐसे ही अपने मन में दोनों प्रकार के दृश्य आते हैं। आपने देखा होगा हरिद्वार में जब हम लोग गंगा जी पे जाते हैं तो कभी दीपक और फूलमाला बहती है और कभी मुर्दे बहते हैं। तो हम कह सकते हैं गंगा जी से मुर्दे क्यों बह रहे हैं? कह सकते हैं? वो तो दोनों को स्वीकार करती है, मुर्दे को बाहर फेंक देती है और फूलों को स्वीकार करती है। बताइए, दोनों को स्वीकार करती है। बोले ऐसे ही मन में अच्छे विचार आए उन्हें भी स्वीकार करो और बेकार के विचार आए उन्हें इग्नोर कर दो। उनसे मिलो मत, उनकी तरफ ध्यान मत दो। ये समझ लो ये मन में आंधी आई है, मुझे इग्नोर कर देना है। हमारे मन में पाप का भी स्रोत है और पुण्य का भी स्रोत है, दोनों तरह के कुएं हैं, पाप का भी और पुण्य का भी। एक बार वृंदावन में अखंडानंद जी के आश्रम में उन्होंने एक कुआं खुदवाया, तो उसमें से बहुत खारा पानी निकला। उन्होंने कहा इसमें तो खारा पानी निकला, एक कुआं और खोदो। तो एक कुआं और खोदा गया, उसमें बहुत मीठा पानी निकला। थोड़े दिन बाद उसका पानी भी खारा होने लगा, मीठे वाले का। तो उन्होंने कहा इसका पानी क्यों खारा हो रहा है? बोले वो जो आपने खारे कुएं का कुआं खुदवाया था उसके नीचे से लीक करके इसका पानी खारा हो रहा है, उसको बंद करवा दीजिए। तो बोले पाप का भी स्रोत है, पुण्य का भी स्रोत है। अगर आपका पुण्य का स्रोत खुल रहा है तो पाप के स्रोत को बंद कर दीजिए। अगर आप उसको बंद नहीं करेंगे तो आपके जो पुण्य का स्रोत है वो भी खारा हो जाएगा। समझ रहे हैं? मन में अच्छे विचार आ रहे हैं, अब गुरु दर पर आ गए हैं, भगवान के पास आ गए हैं, तो अच्छे ही विचार रखिए। अगर आप मन के साथ बहेंगे, मन के साथ मिलेंगे, तो मन आपको फिर ले डूबेगा, फिर आपको मन गिरा देगा। ऐसे ही गुरु कहते हैं सावधान सावधान। मन के साथ कभी भी, मन को कभी लिफ्ट मत दो, ये तुम्हें दुख रूपी गिफ्ट दे के जाएगा, तुम्हें रुला के जाएगा, गिरा के जाएगा। तो इस मन को भक्ति में लगा के रखो, भगवान में लगा के रखो, भगवान की लीला चिंतन में लगा के रखो, गुरु की सेवा में लगा के रखो, श्री विग्रह की सेवा में लगा के रखो। इस मन को छुट्टा बिल्कुल मत छोड़ो। भक्ति माने सेवा और सुमिरन। भक्ति माने क्या? सेवा और सुमिरन। सुमिरन करिए, सेवा करिए, और किसी के बारे में कुछ मत सोचिए। मैंने देखा है एक आध लोगों को जो बहुत भक्त प्रकृति के लोग होते हैं, वो कोई कैसे भी चलता रहे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। कैसे भी चले कोई एक्सेप्ट कर लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। कहते हैं ठीक है, इसका स्वभाव ऐसा ही है, हम किसी के स्वभाव को बदल नहीं सकते, हम वो इग्नोर कर देते, वो ध्यान ही नहीं देते। पहले ठाकुर साहब लोग होते थे तो अपने दरवाजे पर पलंग पर बैठकर रहते और हुक्का गुड़गुड़ाते रहते। किसी अछूत के घर ब्याह था तो उसका लड़का घोड़े पे चढ़कर निकला तो पूछा ये कौन जा रहा है घोड़े पर?
पता चला कि अमुक अछूत है, तो बोले पकड़ कर ले आओ। तुम हमारे दरवाजे के सामने घोड़े पर चढ़कर निकलते हो। जूता लेकर मारने लगे। तो उस जिम्मेदार की जैसी मनोवृत्ति थी वैसी मनोवृत्ति उस साधक की है जो मन में कोई बात, खराब बात फुरफुरा गई, लेकर जूता उसको मारने के लिए दौड़ा। तो एक तो गंदी मनोवृत्ति आई, दूसरा उस पर क्रोध। धैर्य रखो। अब ठाकुर जी के घर के सामने से भंगी के लड़के की शादी थी, तो घोड़े पे चढ़कर वो, अब उसकी बारात थी तो घोड़े पे चढ़ के वो निकला। तो अब ठाकुर जी जो थे वो पलंग डाल के बाहर बैठे हुए थे। बोले इसकी इतनी हिम्मत, मेरे घर की सड़क के सामने से निकला, इतनी हिम्मत। तो जूता लेके उसको मारने के लिए दौड़े। अब सड़क तुम्हारे बाप की है? सड़क किसकी है? गवर्नमेंट की। कोई भी उस पर जा सकता है। पर देखिए उनको कि मेरी सड़क पे क्यों आया? बोले इसी प्रकार तुम्हारे मन की वृत्ति है। तुम्हें जरा सा मन में कोई बात आ गई, तुम लेके जूता उसके फैल पड़े उस बात के। कह रहे कोई बात नहीं, मन के दृष्टा बनो, मन के साक्षी बनो, मन को इग्नोर करना सीखो। कोई बात मन में आए, इग्नोर कर यार, इग्नोर कर, छोड़ो, जाने दो। पर बहुत पहले मैसेज आया करता था, दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले यार। तो हम सोचते पता नहीं क्या है, दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले यार। फिर क्या था? थक गया तो ले ले। तो वही हमारे हाल है। तो गुरु कहते हैं कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, दिल पे मत लो। क्यों? परिवर्तनशील है। मन मीन्स चेंजेबल, संसार मीन्स चेंजेबल, सीन मीन्स चेंजेबल, सब कुछ चेंजेबल है। सीन बदलते रहते हैं। संसार माने चलचित्र या चित्र बदलते रहते हैं। कोई सीन टिकता नहीं, तो तुम क्यों अटक गए? नाटक अटको मत, सीन को चलने दो, जाने दो, गुजर जाने दो। तुम्हारा जो ज्ञान है वह स्वच्छ है, निर्मल है, वह निर्विषय है, वह निर्द्वंद है, वह अविनाशी है, वह परिपूर्ण है। ये जो तुम्हारा ज्ञान है ना, ज्ञान स्वरूप, इस पर दृश्य की कोई छाप छूटने वाली नहीं है। दृश्य आवेगा, अपना तमाशा दिखाकर बह जाएगा। तुम काहे को परेशान होते हो? इसको धैर्य बोलते हैं। कह रहे सीन तो आएगा, अब नाच नचाएगा, अपना डांस दिखाएगा, कभी रोएगा, कभी बस सीन आता है, कभी रोने धोने का, कभी लड़ाई झगड़े का, कभी दोस्ती का, कभी प्रेम का। बोले सीन आवेगा, खूब डांस, नाच गाना, रोना धोना दिखाएगा और चला जाएगा। बोले तुम धैर्य रखो, तुम सह जाओ, तुम गुजर जाने दो। अगर आप जब करते होंगे, आपके अंदर धैर्य होगा, सहने की शक्ति होगी, तो उसको गुजर जाने दें। अगर आप समझदार होंगे, और आप समझदार नहीं होंगे, आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, आपका भगवान से प्रेम नहीं होगा। देखिए इसमें बहुत ज़रूरी बात है। आपका भगवान से प्रेम नहीं होगा, आपका गुरु से प्रेम नहीं होगा, तो आप सीन के साथ बह जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई आधार नहीं है। तो आपके लिए तो खाली सीन ही सब कुछ हो गया। आपके पास भगवान का आधार नहीं है, आपके पास गुरु का आधार नहीं है। आधार होगा तो आपका मन उस आधार को पकड़कर उस सीन को गुजर जाने देगा। जीवन में कुछ भी सीन आ सकता है। तो आधार होना, भक्ति का आधार, ज्ञान का आधार, गुरु के प्रेम का आधार, कोई तो आधार हो हमारे जीवन में। कोई आधार ही नहीं है हमारे जीवन में, हम तो निराधार हैं। तो हम तो मन के साथ बहते ही रहेंगे, कभी सुखी कभी दुखी। धैर्य बाहर कोई मरे चाहे जरे, कोई आए चाहे जाए, चाहे गरीबी हो चाहे अमीरी हो, बाहर और मन में चाहे कैसा भी सपना आए, कैसा भी मनोराज्य होवे, उसको मनोराज्य मात्र समझो, उसको स्वप्न मात्र समझो। उसको ये मत समझो कि तुम्हारे कलेजे में पाड़ घुस गया। हल्के रहो, हल्के रहो और अपनी जगह पर बैठे रहो, धीरा। कह रहे कोई बात हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई डांट डपट हो गई, तो ये मत समझो तुम्हारे हृदय में पहाड़ घुस गया, अब तुम्हारी दुनिया ख़त्म हो गई। और ऐसे मत सोचो, अरे अभी हुई, अभी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। बोले किसी चीज़ को दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले यार।
काहे को अपना मन मूड ऑफ कर रहे हो? अभी थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। अपने विचारों को बदल लो, अच्छे सा विचार कर लो, कुछ अच्छा सोच लो, मन ठीक हो जाएगा। नाम जप करने लगो, भगवान को याद करने लगो, मन ठीक हो जाएगा। फिर ये मन ठीक नहीं हो रहा तो उसको इग्नोर कर दो। तो कह रहे मन को इग्नोर करना सीखो। ये मत समझो तुम्हारे कलेजे में पहाड़ घुस गया तो आफत आ गई, अब तो संसार लुट गया, अब तो मेरा सब खत्म हो गया। आजकल क्या होता है, सहने की आदत ही नहीं है बच्चों को। जरा जरा सी देर में मूड ऑफ, टेम्पर टेंट्रम्स, लड़ाई झगड़े, एकदम हाई लो। कितना वो है, कितनी जल्दी आजकल डाइवोर्स होने लगे। जरा सी देर में शादी हुई, जरा सी देर में वो थोड़े से फेसबुक पे डाले खूब फोटोग्राफ्स पति के साथ प्रेम में, थोड़े दिन बाद पता चला कि फिर लड़की मैके आ गई। क्या बात है, डाइवोर्स चाहिए। अरे तुम फेसबुक पे तो ऐसे ऐसे फ़ोटो डाल रही थी, डाइवोर्स क्यों चाहिए? बस लड़ाई हो गई, बस अभी प्रेम हुआ था, अभी लड़ाई हो गई, ख़त्म। तो ये है आजकल, सहने की शक्ति बिल्कुल नहीं है, सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है। तभी कहा टू स्टार्ट एवरीथिंग इज़ वेरी इजी बट टू मेंटेन नीड्स एनर्जी। मेंटेनेंस में एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए। तो इस प्रकार जो बाहर या भीतर परिस्थितियां आती जाती हैं उनकी चोट से बचकर धीर होना है। उसकी चोट अपने ऊपर मत लगने दो। अरे आया आया, गया गया। कहने जो परिस्थिति आए, जो बात आए, उसको आने दो और जाने दो, उसको सह जाओ, उसको गुजर जाने दो। अपनी भक्ति मत छोड़ो, अपना नाम जप मत छोड़ो, अपना गुरु में श्रद्धा प्रेम मत छोड़ो, लगे रहो। परिस्थितियां तो आएंगी और जाएंगी, हालतें तो आएंगी और जाएंगी, तुम प्रेम पूर्वक लगे रहो। गुरु भगवान के शुक्राने।